क्यों तू किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जो तुझे समझ पाए, तुझे जान पाए। कई बार तू भटकता हुआ लोगों से कहने की कोशिश किया है। कई बार कुछ गलत लोग मिले और कई बार कुछ सच्चे और अच्छे लोग मिले, लेकिन सब अपने आप में इतने व्यस्त, इतने मशगूल थे कि तुझे सुन ही नहीं पाए। फिर भी तू कोशिश में रहता है कि किसी ऐसे को ढूंढ लूँ जो तुझे सुन पाए, समझ पाए। तो सुन, मैं हूँ ना, तू मुझे बोल। मैं तुझे सुन भी रहा हूँ, मैं तुझे समझ भी रहा हूँ। बिन बोले ही मुझे तेरी हर एक बात समझ में आती है, हर कुछ महसूस कर रहा हूँ। और अगर तुम मुझसे बोलोगे तो वफ़ा पाओगे, कभी धोखा नहीं मिलेगा और तुम्हें सुकून, शांति सब मिलेगी। इसलिए मुझसे बोलना शुरू कर दो और इंसानों में ढूंढना बंद कर दो अपने लिए एक कोना, क्योंकि तेरे लिए एक बड़ा सा हिस्सा मेरे दिल में है, मेरे चरणों में है। आ मेरे बच्चे, मेरे पास आ। कुछ भी स्थायी नहीं है, तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि जो परेशानी आज तेरे पास है वो हमेशा तेरे पास रहेगी, कि मौत के दम तक तुझे उसे अपने साथ रखना होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुझे लग रहा है कि कोई रास्ते नहीं है, पर यकीन मानो, मैं रास्ते बना रहा हूँ। हाँ, रास्ते नहीं थे, पर मैं रास्ते बना रहा हूँ। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी बहुत सारे बदलाव आ भी रहे हैं और आएंगे भी। सब सुखद होंगे, सब सुखद होंगे, सुन लो। इसलिए ज़्यादा सोचना बंद कर दो और अपने आप को उन चीज़ों, उन लोगों, उन रिश्तों से अलग करो जहाँ से तुम्हें शांति नहीं मिलती है, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है, बहुत सच्चा है। तुम इज़्ज़त, प्यार, ये सब के हकदार हो और तुमने जितना प्यार दिया है ना, शायद ही कोई और देता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद इतने शांति से नहीं जी पाता, नहीं झेल पाता। पर तुम बहुत मज़बूत हो, कमज़ोर दिखते हो और ख़ुद को कमज़ोर समझते भी हो, पर तुम बहुत मजबूत हो। दूर हटो वहाँ से जहाँ तुम्हारा इज़्ज़त नहीं है, क्योंकि तुम्हें इज़्ज़तदार और प्यार देने वाले लोगों से मिलवाने का रास्ता बनना शुरू हो चुका है। चिंता मत करो और मैं तुमसे कभी रूठूंगा भी नहीं, ये मेरा वादा है तुमसे। आज से, वापस से, शुरुआत से पढ़ो, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ो या फिर तुम मेरा नाम जाप ही करो। सिर्फ एक बार भी पुकारोगे ना तो मैं भाग भाग के आ जाऊंगा। इसलिए आज से शुरुआत करना है तुम्हें। पर तुम सभी के साथ विनम्रता से पेश आना। वक्त तो मैं बदलूंगा ही, क्योंकि तुम अब जिस जगह पे अटके हुए हो ना, वहाँ से तुम्हारे निकलने का वक्त आ गया है। और ना, मुझसे रोज़ ये मत पूछा करो कि बाबा आप मुझे सुन भी रहे हो या नहीं। मैं सुन रहा हूँ और तुम्हें एहसास भी होगा, हुआ भी है, पर तुम समझते कहाँ हो। लेकिन तुम्हें फिर एहसास होगा मेरा तेरे पास होने का। और हर काम को एक मुस्कान के साथ करना, क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो वो तुम किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए कर रहे हो। इसलिए पूरे मन से करो, पूरे दिल से करो। चिंता मत करो अपने परिवार की। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा परिवार का हिस्सा भी हूँ, तो मैं सब संभालूँगा। और मुझे मालूम है कि देर हो रही है, देर हुई है, पर उसके पीछे भी कोई कारण है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुमने जो जो मांगा है, जो जो कहा है, वो सब तुम्हें मिलेगा। लेकिन उसे मैं कुछ इस तरीके से दूंगा कि परिस्थितियाँ सब तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएं, कि ये वक्त भी तुम्हारे लिए खड़े हो जाएं। इसलिए सही समय आने पर दूंगा, और देना शुरू भी कर दिया हूँ, तुम एहसास करोगे। चलो अब अपने दिन की शुरुआत करो और मेरे 11 वचनों को पढ़ो। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुम मुस्कुराते हो तो मुझे खुशी होती है। खुश हो जाओ।